प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मैथ के 5 नंबरिया क्वेश्चन को एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, ताकि आप लोगों को यदि 5 नंबरिया क्वेश्चन में कुछ भी डाटा थोड़ा मोड़ा भी चेंज करेगा तो आप लोग उस कंसेप्ट के बेस पर आप लोग उस 5 नंबरिया क्वेश्चन को आप लोग बना देंगे। तो आप लोगों को बिना टाइम का वेस्ट करते हुए हम तुरंत क्वेश्चन पर आएंगे और आप लोग इसको, ठीक है ना, इसी को आप लोगों को दोबारा तिबारा आप लोग बना लेना है। और एग्जाम का कितना भी प्रेशर हो, कितना भी टेंशन हो, आप लोगों से ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग यदि एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में 100% आप लोग बना देंगे। माइंड को कंसंट्रेट करके ध्यान से सीखिएगा जो कंसेप्ट आप लोगों को हम सिखा रहे हैं। और यह जो 5 नंबरिया क्वेश्चन जो हम लोग आप लोग करा रहे हैं, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग ताकि आराम से बढ़िया से आप लोग प्रिपरेशन कर सके। और मैथ में 100 में 100 लाने का वादा हम आपसे किए हैं और आपको भी हमसे करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए इंटीग्रेशन 1/1 + 10x dx है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आप लोग एक में थोड़ा सा भी कंसेप्ट आप लोग भूल जाते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको हम लोग को बनाना कैसे है, ध्यान से सीखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी या tan देगा या तो cot देगा। क्वेश्चन दो टाइप से बनता है, या तो tan देगा ना तो cot देगा। प्लस माइनस में चेंजिंग कर सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस में क्या करेगा, चेंजिंग कर सकता है, उससे नहीं घबराना है। बट ये सवाल tan cot में ही बनता है, यहाँ tan देगा या cot देगा। तो आप लोग हम जो कंसेप्ट बताएंगे वह यूनिक है, वह बेस्ट है, वह आप लोगों को आंसर तक आसानी से पहुँचा देगा। चलिए जब भी ये tan या cot रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, एक के साइन कॉस में तोड़ना है। जिंदगी का सबसे पहला मकसद एक के साइन कॉस में तोड़ना है। चलिए तो हम एजा लिखते हैं I बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ये tan है ना, tan को आप लोग तोड़ दीजिए, साइन x बाई कॉस x। किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 10 को हमने साइन कॉस में ब्रेक कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, एहिजा से एकरा के आप लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आप लोग एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम आप लोग लेंगे बाबू लोग, तो एहिजा हो जाएगा कॉस x। जो कॉस x ले आप लोग एकरा में गुना करेंगे तो कॉस x हो जाएगा, अब प्लस का एहिजा हमनी के साइन x हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं अभी हो रहा होगा। इस cos x को क्या करना है कि आप लोगों को इसके ऊपर बराबर, मतलब ऊपर 1 के जगह में क्या करना है, विदा कर देना है। तो चलिए I बराबर इंटीग्रेशन cos x जब एकरा में जाएगा तो एहिजा हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है बबुआ लोग, नीचे है cos x अब प्लस का साइन x है और एहिजा हम लिख दिए हैं dx। इतना देखिए, इस यह क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को साइन कॉस में ब्रेक करके आप लोगों को इतना कर देना है। इतना कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी tan देगा या cot देगा, साइन कॉस में ब्रेक करके आप लोगों को इस फॉर्मेट में यहाँ तक ला देना है। यहाँ से लाने के बाद, ठीक है ना, यहाँ से लाने के बाद अब आप लोगों को जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है कि हाँ हम क्या बता रहे हैं, समझ गए। चलिए जब भी इतना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके बाद लिखना है कि 2 से गुना 2 से भाग करने पर, समझ गए ना। 2 से गुना 2 से भाग करने पर तो आप लोग कहिएगा सर कि ये 2 से ही गुना भाग क्यों करेंगे, हम लोग 3 से भी तो कर सकते हैं, 4 से भी तो कर सकते हैं। दिखाते हैं रीजन कि 2 से ही क्यों करना है। इस क्वेश्चन का बनाने का मात्र एक कंसेप्ट है कि जो आप लोगों का नीचे आता है, नीचे क्या आया है cos x प्लस साइन x, तो आप लोगों को एहिजा लिख देना है कहीं रफ में, कॉपी के पीछे आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। cos x आप प्लस के साइन x कहाँ लिखना है, इसको आप लोगों को अपने कॉपी के पीछे लिखना है। जो नीचे आएगा, जैसा भी हो, जितना नीचे आएगा लिख देना है। अब ओकरा बाद देखिए क्या करना है कि ओकरा बाद एकर डीसी करके एकर नीचेवा लिखना है। एकर डीसी कहाँ करना है, नीचेवा करके लिखना है। cos के डीसी क्या होता है, cos के डीसी माइनस साइन होता है, समझ गए। और साइन का डीसी क्या होता है, cos होता है।
ये हम लोग का हो गया। तो अब देखिए ये नीचे वाला क्वेश्चन है जो ज्यों का त्यों है और इसका डीसी हम नीचे लिखे हैं। तो अब देखिए कि हमको ऊपर क्या लाना है, हमनी के ऊपर लाना है कॉस। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस बचेगा, घटाएंगे तो कॉस बचेगा। कहेगा सर यदि हम ये दोनों के जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से फायदा यह होगा कि हई साइनमा कट जाएगा ना। यदि जोड़ेंगे या प्लस का चिन्ह हम लोग, यदि हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे तो हई साइन खत्म हो जाएगा। तो ये कॉस कितना आ जाएगा बबुआ लोग, 2 cos x हमनी के हो जाएगा ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसीलिए देखिए अभी हम लोग के ऊपर में क्या है, ऊपर है हम लोग के ऊपर में अभी cos है। तो 2 cos x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना 2 से भाग करना पड़ेगा। अभी फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो इसके बाद फिर समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए इतना हो गया ना। चलिए तो 2 से अभी कुछ मालूम चल गया हो कि 2 से गुना 2 से भाग काहे करेंगे। चलिए तो हम यह लिखेंगे कि अंश तथा हर में, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसे ही एक एग्जाम में बनाना है, अंश तथा हर में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। चलिए इतना हम लोग कर दिए। तो I बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर एक कॉस है तो क्या बन जाएगा बाबू लोग, हमनी के बन जाएगा 2 cos x बन जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, cos x प्लस sin x है। तो नीचे हमनी के लिख देंगे cos x और प्लस के sin x और ये हो जाएगा dx। हो गया ना। अब चलिए इसके नीचे वाला में भी 2 आएगा तो 2 एक और बाहरी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हुआ होगा। अब चलिए हम आपको क्या बताएं कि जैसा नीचे है वैसा आप लोग को ये लिखना है। चलिए लिखते हैं फिर से, cos x और प्लस के sin x लिख दिए ना। हेजा क्या करना है कि आप लोग कुछ चिन्ह लिखने के लिए जगह छोड़ देना है, ठीक है ना, ब्लैंक एक चिन्ह का दिया जाएगा। चलिए cos का डीसी क्या होता है आगे लिखना है, cos का डीसी होता है माइनस का साइन, दे दिए। और साइन का डीसी क्या होता है, cos, दे दिए यही जा। चलिए अब आप लोगों को ये देखना है ना, आप लोगों को ये देखना है कि हेजा चिन्ह हम प्लस डालेंगे तो हमारा cos बचेगा या माइनस डालेंगे तो हमारा cos बचेगा। यदि हम देखिए यदि हम ये चिन्ह माइनस डालते हैं, क्या डालते हैं, माइनस, तो इस माइनस को डालने से, ठीक है ना, इसके है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो माइनस डालेंगे ना तो इस माइनसवा को प्लस कर देगा और हई कॉसवा वाला का चिन्ह करेगा माइनस, जिसकी वजह से हई कॉस और ये कॉस कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस हम ये नहीं डाल सकते हैं, माइनस डालेंगे ना तो हई कॉस वाला चिन्ह को प्लस है तो माइनस कर देगा, हम माइनस करेगा तो फिर ये कॉस खत्म हो जाएगा। तो हमको ऊपर लाना है कॉस, तो कॉस बचाना है तो हम माइनस नहीं डालेंगे प्लस डालेंगे। तो प्लस डालने से क्या होगा, अब हम लोग का कॉस बच जाएगा, ये साइन कट जाएगा, cos cos 2 cos आ गया ना। इसी वजह से हम 2 से गुना 2 से भाग किए हैं। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए। तो अब आप लोग को यह कुछ थोड़ा सा लिखना होगा, ठीक है ना। ये लिखना होगा कि अंश में टू cos x के स्थान पर cos x प्लस sin x और इसका डीसी लिखकर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो I बराबर एहिजा करेंगे इंटीग्रेशन 2 cos x की जगह पे क्या लिखना है, सबसे पहले तो ये लिखना है, ये कौन सा, cos x और प्लस का आपको लिखना है sin x। हम लोग लिख दिए cos x प्लस sin x।
अब फिर क्या लिखे हैं cos x प्लस साइन एक्स, और इसका DC लिख कर जोड़ने पर, यानी है ये प्लस देंगे और आप लोग का करना है इसका DC लिखना है। एजा cos का DC क्या होता है, cos का DC होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन का DC क्या होता है cos x होता है। तो एजा हम लिख देंगे cos x हो गया, समझ गए। और नीचे हम लोग का चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं cos x प्लस साइन एक्स, तो एजा हम लिखेंगे cos x अब प्लस का साइन x हो गया, और एजा हम dx लगा देंगे। अब ओकरा बाद देखिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसको कोष्ट में बंद कर देते हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, सेपरेट बाई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड हम लोग करेंगे, समझ गए ना। क्या करेंगे, इसको एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम दूसरा स्लाइड ले रहे हैं और वही हम एक के लिखते हैं। चलिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन आप लोगों को दिखा देते हैं क्या है, cos x आप प्लस के साइन x है, ठीक है। आप प्लस एहिजा आप लोगों का cos x माइनस साइन x है, यही ना है, सॉरी cos का माइनस साइन उल्टा लिख दिए, इसको सीधा करके लिखते हैं। cos का DC क्या होता है माइनस का साइन x, आप प्लस साइन का DC होता है cos x, यह है, ठीक है। चलिए, नीचे हम लोग का क्या है, नीचे हम लोग का है cos x आप प्लस के साइन x है, ठीक है, ये है, और एहिजा हम लगा देते हैं dx। चलिए, अब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, इसको क्या करेंगे, इस एकरा में डिवाइड करेंगे, फिर एकरा के हमनी के एकरा में डिवाइड करेंगे, मतलब कि अलग अलग पार्ट में एकरा के हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलिए, आई बराबर इंटीग्रेशन, एहिजा जब डिवाइड करेंगे तो cos x अब प्लस साइन x हो जाएगा, और नीचवा भी क्या हो जाएगा, नीचवा हमने के भी cos x प्लस का साइन x और dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, फिर एकरा से एकरा में डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन x प्लस का cos x हो जाएगा, और नीचवा हमने के रहेगा cos x प्लस का साइन x हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए, अब आप लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, जलवा देखिए, हाँ एकदम सेम टू सेम है, कट गया ना। तो एहिजा हमनी के क्या बचेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, एहिजा बचेगा dx अब प्लस, देखिए अब एकरा के DC, अब एकरा के t मानेंगे ना, है नीचवा वाला के, है नीचवा वाला के t मानेंगे ना, तो ऊपरवा DC उपलब्ध है। तो अब आप लोग को मालूम चल गया कि हम इतना जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, काहे के लिए बताए हैं कि क्वेश्चन एकदम बहुत ही कम समय में बन जाएगा। नीचे वाला का टी मानेंगे, ऊपर वाला हमनी के DC आराम से मिल जाएगा। तो इसी वजह से वही हम उतना आप लोगों को समझाए हैं। माइनस का साइन एक्स अब प्लस के हो गया cos x हो गया, और हम लोग का नीचे है cos x अब प्लस का साइन x हो गया, और क्या है dx है। चलिए, एक में थोड़ा सा माना मानी क्या करते हैं, माना मानी कर लेते हैं। नीचे वाला के मानते हैं, माना cos x अब प्लस साइन x बराबर t। चलिए, cos का DC क्या होता है, cos का DC माइनस का साइन x, और साइन का DC क्या होता है cos x हो जाएगा, और एहिजा हो जाएगा dx, और बराबर एहिजा हो जाएगा dt। चलिए, इतना तो हो गया ना। अब इतना होने के बाद सवाल समझिए कि लगभग क्या है कि हम लोग का बन चुका है, समझ गए ना। देखिएगा एहिजा, ठीक है ना, एहिजा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि अगले स्लाइड में बहुत ही कम क्वेश्चन बचेगा। चलिए देखिए, एहिजा क्या बचा है, dx बचा है, तो dx का हम लोग एक ही बार में अभी x लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, dx का x लिख देते हैं, अब प्लस इंटीग्रेशन, देखिए है नीचवा वाला जो है एकरा क्या माने हैं, एकरा का t माने हैं, तो एहिजा हम लिख देंगे 1/t। हई जो ऊपरवा वाला है, हई जो ऊपरवा वाला इतना है ना, एकर मान देखिए, एकर मान का आया है, एकर मान हमनी के dt के बराबर आया है, तो एहिजा हम लिख देंगे dt। तो अब आप लोग देखेंगे बाबू, i बराबर है तो x हो गया, और 1/t क्या होता है, 1/t हमनी के log t होता है, लास्ट में एगो c हम लोग अचर संख्या क्या करेंगे,
हमनी के एगो अचर संख्या जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आई बराबर एक्स प्लस लॉग टी प्लस सी हो गया। अब ये से क्या करना है, बस खाली आप लोगों को टी का मान रख देना है, तो यही जे रख देते हैं। चलिए आई बराबर यही जा एक्स हो गया, अब प्लस यही जा लॉग, और टी का मान देखिए क्या माने हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो आप लोगों को यही जा रख देना है कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। तो ये आप लोगों का क्या हो गया बाबू लोग, ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी ये आप लोग के एग्जाम में जब ये 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, और साइड में आप लोगों को और क्या करते जाना है, और आप लोगों को देते जाना है, समझ गए ना। ये आप लोग वहीजा आप लोग ऐसे मैथ बनाने के बाद भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। या देखिए साइड में ही जा आप लोग ऐसे ऐसे आप लोग वहीजा और या आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आप लोगों का बन चुका है, ठीक है ना। तो जब भी आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है, समझ गए ना। तब आप लोगों को हम एगो दूगो देते हैं क्वेश्चन, आप लोग एक रखे बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम आप लोगों को देते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स बनाना है, एकदम सेम टू सेम बनेगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 प्लस एहिजा हो जाएगा कॉट एक्स और एहिजा हो जाएगा डी एक्स। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाटा में 1 माइनस कॉट एक्स। आप लोगों को एक इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सेम टू सेम है, सेम टू सेम लॉजिक लगेगा। ये कई बार 2 नंबरिया ले ले 5 नंबरिया ले ले आप लोगों से पूछा जाता है, और आप लोग इस सब सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनेगा कैसे, समझ गए ना। तो मिलते हैं इस दूसरे वीडियो में जो आप लोगों के लिए डाउट का समझिए कि बहुत ज़्यादा डाउट का स्पेशल वह क्लास हो। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।